हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। साथियों, सेस 2023 के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों से हमने पिछले वीडियो में आपको अवगत कराया था। एक दो बिंदु ऐसे हैं जहां पर थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि वहां थोड़ा भ्रम हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुने। FI विशेषकर ध्यान देंगे कि यदि चयनित कक्षा में दर्ज संख्या 30 से कम है, 30 या 30 से कम है, ऐसी स्थिति में आपको सैंपलिंग नहीं करना है। दूसरी बात, यदि किसी कक्षा में दर्ज संख्या 30 से अधिक है किंतु सर्वे वाले दिन में उपस्थिति 30 या 30 से कम है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सैंपलिंग नहीं करना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शाला में कक्षा 3 की दर्ज संख्या 45 है लेकिन सर्वे के दिन 29 बच्चे आए, तो ऐसी स्थिति में आपको सैंपलिंग नहीं करना है। उपस्थिति पंजी में जिस क्रम में नाम लिखे हुए हैं उसी हिसाब से आपको स्टूडेंट आईडी अलॉट करके अपना सर्वे कर लेना। तो दोनों ही स्थिति में आपको सैंपलिंग नहीं करना है। दर्ज संख्या 30 या 30 से कम होने पर भी नहीं करना है, और यदि उपस्थिति 30 या 30 से कम है तो भी आपको सैंपलिंग नहीं करना है। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि FI के ट्रेनिंग में आपको बताया था कि आप 1 या 2 नवंबर को जाकर विद्यालय में संपर्क करें और बाकी व्यवस्थाएं देख लें। चूंकि जिले से सामग्री आज प्राप्त हुई है और संभवतः शाम तक या आज रात तक सामग्री विकासखंड में पहुंचेगी और कल 1 तारीख को उनका वितरण किया जाएगा, तो मेरा सभी FI साथियों से विशेष आग्रह है कि आप विद्यालय 1 तारीख को ना जाकर आप 2 नवंबर को जाएं, क्योंकि जब तक विद्यालय में सामग्री नहीं पहुंचेगी तब तक आपका वहां पर कोई काम नहीं है। तो सामग्री कल संभवतः दोपहर तक सभी विद्यालयों में पहुंच जाएगी, इसलिए सभी FI ध्यान देंगे 2 नवंबर को आप विद्यालय में जाएं, वहां के शाला प्रधान से मिलें, सिटिंग अरेंजमेंट पूरा अच्छे से देख लें। विशेषकर SQ और TQ आपको प्रत्येक शाला की प्रत्येक कक्षा के लिए एक 5 का पैकेट दिया हुआ है, जिसमें 3 TQ है और 2 SQ है, जिसको आपको सर्वे के 1 दिन पहले ही भरना है, क्योंकि सर्वे वाले दिन काम बहुत रहता है। इसलिए ये 2 तारीख को आप जाकर SQ और TQ भरने का काम कर लेंगे। स्टूडेंट्स असेसमेंट जो होता है और साथ में जो PQ है, इन दोनों के पेपर अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के उत्तरों को, रिस्पांस को फिट करने के लिए OMR शीट एक ही दी हुई है, तो उसको आपको स्टूडेंट से भरवाना है। कक्षा 3 के बच्चों का रिस्पॉन्ड आपको खुद करना है और 6 और 9 के लिए स्टूडेंट वहां पर रिस्पॉन्स फिट करेंगे। OMR शीट का फिर ध्यान रखेंगे, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, इंक या जेल का प्रयोग नहीं करना है। OMR शीट में किसी भी स्थिति में व्हाइटनर का उपयोग ना किया जाए, ऐसी स्थिति में OMR शीट रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये 2-3 बिंदु थे जहां पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा स्पष्टता की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रम की स्थिति बन रही है। सभी FI से मेरा आग्रह है कि 2 तारीख को विद्यालय में जाएं, SQ और TQ भरने का काम करें और बाकी जितनी बैठक व्यवस्थाएं हैं वो सब उनको देख के 3 तारीख को ठीक 7 बजे विद्यालय में उपस्थित होकर अपना कार्य प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।